आप सभी को प्रणाम। आज भागवत गीता के प्रथम अध्याय का कुछ भाग जो कल रह गया था उसको हम अभी पूरा करेंगे और हम इसे मेंटल स्टेटस को ध्यान में रखते हुए इसको समझेंगे। भागवत गीता को आप जिस परिस्थिति में हैं और अपनी उस परिस्थिति को मन में रखकर आप उस नज़रिए से पढ़ेंगे तो आपको उस नज़रिए से आपको उस परिस्थिति से उबरने का उत्तर मिलेगा। यही एक ख़ास बात है इस पुस्तक की। तो हम कल चर्चा कर रहे थे कि जो अर्जुन हैं उनकी अवस्था को हम देखते हैं कि वो किस मानसिक उधेड़-बुन में वो जूझ रहे हैं, परेशान हैं। और भगवान कृष्ण जो कि एक यहाँ पे मनोचिकित्सक का काम कर रहे हैं, अर्जुन जैसे मानसिक रूप से उजड़े हुए व्यक्ति की वो काउंसलिंग कर रहे हैं। तो वो क्या-क्या समझाते हैं, इस परिस्थिति को हम अपनी परिस्थिति में रख कर के सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो जब भगवान कृष्ण उनको कहते हैं कि धनुष उठा तो उनकी क्या हालत होती है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा वो कहते हैं कि हे भगवान, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं न तो विजयी चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन अताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इस वक्त धर्म और अधर्म की लड़ाई है और इसमें अर्जुन देख रहे हैं कि हमारे जो अपोजिट साइड में खड़े हैं, जिनसे हमें लड़ना है, वो सब हमारे रिश्तेदार ही हैं, घर वाले ही हैं और इनको मारकर हमें क्या मिलेगा। और बाकायदा इनको मारने के बाद हमें पाप ही लगेगा। इस नकारात्मक सोच से वो घिरे हुए हैं और जिस कारण उनके पसीने छूट रहे हैं, मुंह सूख रहा है और गांडी उठाते ही हाथ से छूट जाता है। वो बहुत ही हताश और परेशान हैं और वो निर्णय नहीं ले पाने की स्थिति में हैं और उन्हें लग रहा है कि मैं इनसे लड़ाई नहीं लड़ सकूँगा और लड़ने के बाद बहुत बुरा हो जाएगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाला हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और वैष्णव स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो जाता है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्धत हो गए हैं। यदि मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मरने वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर
बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। यहाँ अर्जुन की स्थिति जो है बहुत ही दयनीय है, बहुत ही ज़्यादा वो मानसिक रूप से विषाद में जा रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि ये गलत होगा, इससे तो अच्छा कि मैं धनुष बाण छोड़ दूँ। वो धनुष बाण को पूरी तरीके से रख देते हैं और कहते हैं कि इससे अच्छा होगा कि मुझे ही धृतराष्ट्र के पुत्र मार डालें, इसी में मेरा कल्याण है, लेकिन मैं उन्हें मारकर आपकी भागीदारी नहीं बनना चाहता। तो आज हम यहीं पे जो फर्स्ट अध्याय है हमारा समाप्त होता है और आगे हम द्वितीय अध्याय जो है इसमें द्वितीय अध्याय में क्या होता है, कैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, रास्ता दिखाते हैं और इस मानसिक परेशानी से